हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 3 जो डेट है, ये वर्कशीट जो है वो 9/7/2021 का है। ठीक है, उसका हम लोग करने वाले। तो ये जो वर्कशीट दिया गया है ये एक्सपोनेंट्स के लेकर के दिया हुआ है। तो आप लोग एक्सपोनेंट 7th 8th क्लास में पढ़े रखे होंगे, और अगर जो पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे वही बता रखा है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, वो जो नंबर होता है खुद से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, कितने बार, जितने बार वो लिखा होता है। जैसे पावर होता है 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 2 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार है तो 3 टाइम्स। 3 पे पावर 4 है तो 3 को कितने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये होता था एक्सपोनेंट। इसमें दो चीज़ होता था, जो पावर होता जो ऊपर है उसे हम पावर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, ये जो है सबसे, जैसे 2 पे पावर 3 लिखे तो ये जो 3 है ये क्या है, पावर। ठीक है, और यहाँ तो जिसे हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये जो 2 है बच्चों वो क्या है, बेस है। 2 जो है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दे रखा है, जो आपको हम 7th क्लास से ही कराते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ए पे पावर एक्स, ए पे पावर वाई, यानी कि जब बेस सेम होगा, बेस सेम है ना। देखो, ए पे पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए पे पावर वाई, दोनों में नीचे ए है, मतलब बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, प्लस। उसी के बेस पे देखो, इधर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, हम कराएंगे। वही चीज़ डिवाइड में होता है, अगर जो डिवाइड में बेस सेम हो, डिवाइड में जैसे ए पे पावर वाई, या ए, देखो यहाँ पे वर्कशीट में लिखा गया है, यहाँ पे जो आपका वर्कशीट है वहाँ पे लिखा गया है ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स बटे में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स। ठीक है, ए पे पावर, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं, ए पे पावर एक्स डिवाइड बाई ए पे पावर वाई, और यह चीज़ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो डिवाइड में तो पावर माइनस, और जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस। अगला जो है पावर पे पावर, जैसे ए पे पावर एक्स है फिर उस पर पावर वाई है, तब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब सारा लॉ आपको हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब जैसे डिवाइड में है दोनों पे पावर है, ए अपॉन बी पे पावर एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे भी पावर एक्स है और बी पे भी पावर एक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक एग्जाम्पल भी देके समझाया गया है आपको। ठीक है, अब जैसे इस बार पावर सेम होगा, क्या पावर सेम हो, इमेजिन करो पावर सेम है, जैसे ए पे पावर एक्स मल्टीप्लाई में बी पे पावर एक्स, तो इस बार पावर सेम है। तो पावर सेम है तो अब बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी पे पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के लेकर के कुछ अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये सारे, अब बहुत सारे बच्चों को तो ये डाउट होता है, सर हमें करना क्या है, वर्कशीट में क्वेश्चन ही नहीं पता चलता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये खुद से यहाँ पे कुछ ट्राई भी करो, देखो है ना, लेट्स अस डू इट, इसे करते हैं। तो इसी को हम देखो नीचे कर रखे हैं। यहाँ पे और भी दे रखा है, किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अभी बड़े क्लास में जाओगे तो थोड़ा सीखोगे इस चीज़ को। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रखे हैं आपके लिए, तो आपको वर्कशीट में सीधा यहाँ से करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो सॉल्यूशन करोगे आप लोग यहीं से करोगे। क्वेश्चन दे रखा है 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, तो पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या आ जाएगा, प्लस 5 पे पावर 3/2, यानी कि 5 पे पावर 5 हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर था 23 पे पावर 3 डिवाइड बाई 23 पे पावर 2, इस बार बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो बेस सेम है तो डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर क्या आ जाता है, माइनस, तो 23 पे पावर 3 माइनस 2 यानी कि 23 पे पावर 1, और किसी पे भी पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू वही रहेगा। आ रहा है, इस तरह से हम ये लिख रखे हैं। आगे था पावर पे पावर, 5 पे पावर 2 फिर उस पर पावर 3 है, 5 पे पावर 2 फिर उस पर पावर 3 है, तो क्या होगा 5 पे पावर 2 इंटू 3, पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 यानी कि 5 पे पावर 6, तो 5 पे पावर 6 आ गया। आ रहा है स्टूडेंट समझ में, आ रहा है स्टूडेंट समझ में या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें ज़रूर बताना समझ में आ रहा है नहीं, कोई कमेंट का कोई क्वारी रहता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यहाँ पे है 2/3 पे पावर 4, 2/3 पे पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो एक तो हम इसे सोल्व कर दिए।
आप लोग नहीं भी सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4। थोड़ा हम बता दिए कि 2 पे पावर 4 है मतलब 2 को भी 4 बार करना है, 3 पे पावर भी ये 4 है, तो आप लोग ये आंसर लिखना ज़्यादा सही रहेगा ये, ठीक है। क्या लिखोगे, सीधा सीधा आप लोग ओनली लिख देना, ये चीज़ अगर जो आप भी नहीं लिखना चाहते तो सीधा लिख देना 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, ठीक है बच्चों। आगे जो क्वेश्चन था 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 7 इंटू 2 पे पावर 7। इस बार पावर सेम है, बेस अलग है, तो जब पावर सेम है बेस अलग होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 इंटू 2 हम लोग कर दिए, उस पर पावर 6, ठीक, पावर 7 मतलब 3 2 जा 6 पे पावर 7 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो था देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा सिंप्लीफाई, ये चीज़ आपको करना था, ठीक है। यहाँ पे एक तो 2 लॉ दे रखा था और उसी को बेस के यहाँ पे सिंप्लीफाई है 4, उसे आपको करना है। तो यहाँ पे अब देखो सिंप्लीफाई जो है उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो सिंप्लीफाई में क्या था 99 पे पावर 0, तो किसी पे भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या है 1, तो 99 पे पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 हो गया। आगे था 7 पे पावर -2, तो जब पावर माइनस में हो ना तो उसे प्लस में लाने के लिए उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/7 पे पावर 2। और देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक 8 लिखा गया, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 पे पावर, पहले इसका देखो ये क्या था 7/1, उल्टा किए तो 1/7, फिर उस पर क्या आ जाएगा 49, तो क्या आएगा बच्चों 1/49। इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है, 1/49, ठीक है। आगे जो था स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, देखो जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें दे रखा 30 पे पावर 5 प्लस 15 पे पावर 5, उस पर होल पे पावर 0 है। देखो अंदर कुछ भी आए सोल्व करके, ऐसा नहीं कि आप लोग इसे सोल्व करने बैठना, अंदर कुछ भी आएगा सोल्व पे, लास्ट में पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर पे पावर दिया हुआ, पहले 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3/पावर, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आ गया 3/5 पे पावर -2, अब फिर माइनस में है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/3 पे पावर 2। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9, दिस इज आवर आंसर। और यही जो था आज की जो वर्कशीट थी आपकी, ठीक है, आज की जो वर्कशीट नंबर 3 था मैथ का, ये यही था। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कोई क्वारी, कोई समस्या रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी जो भी डाउट है उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।